कमाल की बात ये है कि अगर आप उस वक़्त भी मुस्कुरा रहे हैं, जब आप अंदर से टूट गए हैं, तो यकीन मानिए दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। हाय दोस्तों, आई एम राजेश गुप्ता। एक छोटी-सी कहानी शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आए। ये कहानी जापान की है। एक बड़ी-सी कंपनी जो सोप की जो बड़ी फ़ेमस थी, ऑल ओवर वर्ल्ड फ़ेमस थी। उसके चर्चे बहुत थे कि अगर सोप यूज़ करना है तो उसी का सोप यूज़ करना है, नहीं तो यूज़ नहीं करना है। सबसे बेहतरीन सोप था, मतलब उसका इतना नाम, इतना ब्रांडिंग, मगर एक चूक हो गई थी। उसकी जितने भी सोप थे ना, हर शॉप में बिक रहे थे, लेकिन एक गाँव में जाके बिकता है और वो जो एक पर्सन रहता है ना, जो वो सोप खरीदता है, तो उसे खाली डब्बा मिल जाता है। वो दुकानदार को, उसको, तो वो क्या करता है, वो पत्रकार को बुलाता है, न्यूज़ चैनल को बुलाता है, एक डाल देता है कि भैया ये सोप सही नहीं है, इसने फ्रॉड किया है, इसने खाली सोप के डब्बे दे दिए हैं। पूरे हल्ला मचने लगता है, पूरे जापान में होने लगता है कि ये फ्रॉड है, उनके नाम पे धब्बा लगने लगता है। और जो वहाँ के मैनेजर रहते हैं ना, वो बड़े परेशान रहते हैं, और जो उनकी कंपनी के मालिक रहते हैं बड़े परेशान, अरे ये कहाँ से हो गया, कैसे ये चूक हो गई? चूक तो हो गई है, मगर इसे कैसे सुधारा जाए? बड़े परेशान थे, बड़े मतलब बहुत ज़्यादा एकदम काम नहीं कर रहा था। मीटिंग बुलाई गई कि नहीं भैया बुलाओ मीटिंग, किसी ना कुछ करे, बड़े-बड़े लेवल को बुलाया गया कि इस चीज़ को सॉल्यूशन कैसे किया जाए? क्योंकि अब नाम तो खराब हो गया, मगर इन फ्यूचर ये नाम कभी खराब ना हो। तो बैठाया गया और पूरे कंपनी में सब जगह फैल गया था कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो गई है। तो जब बड़े-बड़े मीटिंग्स बैठे, तो वहाँ पे पता चला कि ये चूक कैसे हो गई? तो बोला कि जब वो सोप बॉक्स में जाता था ना, तो वहाँ से ही चूक हो, जो असेंबली था जहाँ से वो ट्रांसफ़र होता था, वहाँ से ही चूक हो गई, वहाँ से ध्यान नहीं दिया गया और वो डायरेक्ट बॉक्स के अंदर चला गया और बॉक्स वहाँ पे चला गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। बोलती ये दोबारा ये चूक नहीं होता, अब इसका क्या कर सकते हैं? तो उसे बहुत ढूँढा गया, ढूँढने के बाद है ना, एक अच्छे इंसान थे, जो बड़े लेवल के इंसान थे, उन्होंने कहा कि सर एक सॉल्यूशन है। हम क्या कर सकते हैं, एक मॉनिटर लगा सकते हैं, एक असेंबली के यहाँ पे जहाँ पे मॉनिटर है, एक्स-रे लगा सकते हैं और एक इंसान को बैठा सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और कोई भी कभी चूक नहीं होगी। तो जो सर थे, जो बॉस थे, उनको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा बात है कि चलो यार इसका सॉल्यूशन तो मिल गया, चलो ये कर सकते हैं, ये उसमें बहुत पैसा खर्च होने वाला था, क्योंकि एक इंसान को बैठाना, मॉनिटर करना, एक्स-रे करना, ऐसे बहुत सारे, बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी थी, जिसकी वजह से सब हो रहा था। मतलब कम से कम 10-15 मशीन आने वाली थी। तो जो वहाँ का गार्ड था ना, वो सुन रहा था, वहाँ पे सब लोग सुन रहे थे, बट वो जो गार्ड था ना, उसको एक आइडिया आया। उसको लगा कि चलो भाई, उसकी जमती थी बॉस से, तो जब वहाँ पे पहुँचा, बोला सर मेरे पास आपका एक सिर्फ 1 मिनट चाहिए। बोले ठीक है, ऑफ़िस में आ जाना। तो जैसे ही ऑफ़िस गए, बोला सर मैंने तो सुना कि आप इतने-इतने मॉनिटर ले रहे हो, मशीन ले रहे हो, बोला तुम्हें नहीं पता क्या कि क्या प्रॉब्लम है, न्यूज़ में कितना नाम है? बोला मुझे पता तो है, बट आप जब इतना खर्चा कर रहे हैं ना, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ छोटा-सा है। बोला ऐसा कौन-सा है, जब बड़े-बड़े नहीं जान पा रहे हो, तुम्हें कैसे पता? तो बोला सर है ना, जहाँ पे आपका असेंबली घुसता है ना, वहाँ बड़ा-सा फ़ैन लगा दीजिए। जो भी वहाँ से गुज़रेगा ना, अगर उसके अंदर सोप नहीं होगा ना, बॉक्स अपने आप उड़ जाएगा। जो बॉस थे उसको समझ में आ गया है, पहले एक तो सिंपल सा सॉल्यूशन था, सिर्फ़ एक बड़ा-सा फ़ैन लेना था, वहाँ से वो अपने आप उड़ जाएगा, उसके अंदर जाएगा ही नहीं, वो बॉक्स जाएगा ही नहीं उसके अंदर। उसे लगा कि यार इसे अप्लाई करना चाहिए। पता है, जीवन में ना ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं ना, जो बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं फिर भी आइडियाज़ नहीं होता, बिना पढ़े भी आइडियाज़ आ जाते हैं। मगर आप ज़िंदगी में हमेशा ख़्याल करिए, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है ना, कभी-कभार क्या होता है, हमारे पास प्रॉब्लम आ गया, हमने सॉल्यूशन सोच लिया, अरे ये सॉल्यूशन होगा। मगर दूसरा या तीसरी बार आप सोचेंगे ना, सुनेंगे ना, तो आपको और अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं और कुछ से बेहतर कर सकते हैं। कभी-कभार उतना खर्च करना ही नहीं होता जितना आप उतना बहुत लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, जिसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम होने लगती है। और प्रॉब्लम बहुत छोटी-सी होती है, सिर्फ़ उसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्लैरिफ़िकेशन करना चाहिए कि ये सही है क्या? तो जीवन में हमेशा ख़्याल करिए, जब भी प्रॉब्लम आए तो सॉल्यूशन एक बार जो आ गया, उसके बाद दोबारा तीसरा और से उसके ऑप्शन ढूँढ सकते हैं। जब आप ऑप्शन ढूँढेंगे तो आपको बहुत सारे मिलते हैं। जीवन में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। सिर्फ़ ज़िंदगी में ये ख़्याल करिए, नेवर एवर क्विट, क्योंकि आप जो ज़िंदगी में कर रहे हैं शायद आज आपसे नहीं हो रहा है, आज आप नहीं कर पा रहे हैं, बट इन फ्यूचर आप अपने आप को थैंक यू कहेंगे, क्योंकि आपने उस वक़्त ना नहीं कहा और आप लगे रहे। तो ज़िंदगी में हमेशा लगे रहिए, बहुत बड़ा हो सकता है। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल